वैचारिक पृष्ठभूमि। अस्तित्ववाद वैचारिक पृष्ठभूमि। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक डेनिश विचारक सॉरेन किरकेगार्ड 1813 से 1855। अस्तित्ववाद वैचारिक पृष्ठभूमि। अस्तित्ववाद वैचारिक पृष्ठभूमि। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक डेनिश विचारक सॉरेन किरकेगार्ड 1813 से 1855 ईस्वी थे। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक डेनिश विचारक सॉरेन किरकेगार्ड 1813 से 1855 ईस्वी थे। बाद में उनके ग्रंथों का अनुवाद जर्मन भाषा में हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह विचारधारा प्रचलित हुई। ब्रिटेन में जर्मन के विद्वान नीत्शे, हेडेगर, जेस्पर्स तथा फ्रांस के विचारक गैब्रिएल मार्शल, ज्या-पॉल सार्तर 1905, अल्बर्ट कामू 1913 से 1960 ईस्वी के नाम अस्तित्ववादी विचारकों में प्रमुखता से लिए जाते हैं। अस्तित्ववादी विचारधारा का आधारभूत शब्द अस्तित्व है, जो अंग्रेजी के शब्द एक्सिस्टेंस का पर्याय है। इस विचारधारा के अनुयायियों का मत है कि सारे विचार और सिद्धांत व्यक्ति के चिंतन के परिणाम है। अतः पहले मानव या व्यक्ति अस्तित्व में आया, तत्पश्चात उसके द्वारा विभिन्न विचारों या सिद्धांतों का निरूपण हुआ। अतः व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रमुख है, उसके विचार या सिद्धांत गौण है। स्पष्ट है कि अस्तित्ववाद में व्यक्ति की व्यक्तिक स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है। यह विचारधारा वैज्ञानिक तथा सामाजिकता को उतना महत्व नहीं देती। अस्तित्ववादियों की धारणा है कि प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है, अतः यह व्यक्ति सापेक्ष है। इसलिए किसी भी सिद्धांत को सर्वांगीण, सार्वभौमिक एवं सार्वजनिक नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में अस्तित्ववादी यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत स्वयं खोजना चाहिए। दूसरों द्वारा प्रतिपादित या निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि अस्तित्ववादियों के लिए सभी परंपरागत सामाजिक, नैतिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत अमान्य एवं अव्यावहारिक सिद्ध हो जाते हैं। अस्तित्ववादी मानते हैं कि परिस्थितियां और भाग्य, बाह्य सत्ता और क्रमफल जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके विचार से प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वह अपनी परिस्थितियों को अनुकूल या प्रतिकूल स्वयं बनाता है। उसके लिए किसी अन्य को दोष देना अनुचित है। अस्तित्ववादी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि ईश्वर तो मर गया। ईश्वर के नाम पर लगाई गई विधि निषेधों की ये अवहेलना करते हैं और इसलिए परंपरागत आस्थाओं, नैतिक नियमों, जीवन विश्वासों के घोर विरोधी है। ये व्यक्तिक स्वच्छंदता, उपभोग की स्वतंत्रता, उन्मुक्त भोग, नास्तिकता, असामाजिकता, आचार विरोध के पक्षधर हैं। ईश्वर, परलोक, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, प्रयोजनम, भाग्य एवं कर्मफल में इनका कोई विश्वास नहीं है। ज्या-पॉल सार्तर ने लिखा है, यदि ईश्वर का अस्तित्व न हो तो सब कुछ संभव है, क्योंकि उस स्थिति में मनुष्य निराश्रित होकर किसी भी आंतरिक या बाह्य वस्तु से नहीं बन सकेगा। वस्तुतः अस्तित्ववादी ईश्वर के कारण मानव पर लगाए गए अंकुशों को स्वीकार नहीं करता। अस्तित्ववादी प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास करता है, अतः समूह के सामान्य निष्कर्षों को व्यक्ति पर लागू करना अन्याय मानता है। उदाहरण के लिए, हर प्रेमी पर निराशा की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कोई हताश होता है तो कोई पलायनवादी, कोई हिंसक बन जाता है तो कोई आत्म बलिदानी। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य मूलतः सुख, वैभव, लक्ष्य प्राप्ति है। व्यक्ति की क्रियाकलापों का मूल्यांकन इसी मानदंड पर होता है कि उसने मानवता को सुखी बनाने के लिए क्या किया। किंतु अस्तित्ववादी इन लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करता। व्यक्ति की कोई भी उपलब्धि, नैतिकता का कोई भी आदर्श, विज्ञान का कोई भी आविष्कार मानवता को पूर्ण सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य जब तक मनुष्य है तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अस्तित्ववादी यह मानता है कि मानव जीवन को सुखी बनाने के सभी व्यक्तिक या सामूहिक प्रयास निरर्थक है। स्पष्ट ही अस्तित्ववादी इन महान विचारकों, समाज
सुधारकों राजनीतिकों को अधिक महत्व नहीं देते, क्योंकि ये लोगों को अपने विचारों एवं सिद्धांतों पर चलने को विवश करते हैं। जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगता है, जो अस्तित्ववादियों को कदापि स्वीकार नहीं है। अस्तित्ववादी दुख, पीड़ा, वेदना को जीवन की एक उपलब्धि मानते हैं। उनकी मान्यता है कि वेदना जितनी गहरी होगी, अपने अस्तित्व का बोध भी उतना ही गंभीर होगा। अतः पीड़ा अस्तित्ववादियों के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्य और वांछनीय तत्व है। इनके अनुसार पीड़ा या संतरास को मनुष्य के लिए अनिवार्य मानना चाहिए। पीड़ा या संतरास को, भय को हृदय से निकालकर उससे पूर्ण मुक्ति पा लेनी चाहिए। पीड़ा या संतरास के प्रति अपनी चेतना को सदा जागृत रखते हुए अपनी समग्र शक्तियों का उपयोग के द्वारा अस्तित्व को सार्थक करना चाहिए। समग्रतः यह कह सकते हैं कि पीड़ा ही अस्तित्व बोध की साधिका है। ध्यान रहे कि पीड़ा उनका साध्य नहीं है, साधन है। व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता ही अस्तित्ववादियों का प्रमुख मूल्य है। चयन की पूर्ण स्वतंत्रता ही उनका ध्येय है। इसलिए वे नियमों, परंपराओं, सिद्धांतों, विचारों, मान्यताओं, मर्यादाओं की उपेक्षा करते हैं। अस्तित्ववादियों के जीवन दर्शन का मूल आधार चयन की स्वतंत्रता या व्यक्तिक स्वतंत्रता है। इसी से इनकी सब धारणाएं अस्तित्व बोध, नास्तिकता, सामाजिकता, विज्ञान विरोध, पीड़ा की महत्ता आदि विकसित हुई है। अस्तित्ववाद की आधारभूत अवधारणाएं संक्षेप में इस प्रकार कही जा सकती है। अस्तित्ववाद की आधारभूत अवधारणाएं: व्यक्ति की महत्ता, अक्षणवादी जीवन दर्शन, नास्तिकता, विज्ञान विरोध, पूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुक्त भोग, दुखवाद एवं पीड़ा, नैतिकता एवं आचार संहिता का विरोध, मृत्यु का वर्ण, गद्यात्मक अभिव्यक्ति। अस्तित्ववाद पर कुछ आरोप भी लगाए गए हैं। विचारकों ने इसे दर्शन को एकांगी, एक पक्षीय एवं अधकचरा बताया है। इसमें वैचारिक एकरूपता नहीं पाई जाती। ये समस्त मानवता एवं ज्ञान विज्ञान के प्रति आदर भाव नहीं रखते। ये व्यक्ति को महत्व देते हैं, समाज को नहीं। हिंदी की प्रयोगवादी एवं नई कविता अस्तित्ववाद से प्रभावित है। हिंदी की प्रयोगवादी एवं नई कविता, प्रयोगवादी भी और नई कविता भी अस्तित्ववाद से प्रभावित है। आगे अजय मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, शांता सिन्हा आदि के काव्यों में उपलब्ध निराशा, कुंठा, उन्मुक्त भोग, पीड़ा, नास्तिकता इसी अस्तित्ववादी जीवन दर्शन की देन है।